और अब बात करते हैं सीट की पक्की डील की। लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लाल हरा लाल हरा। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए आज यूपी चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में 3 दर्जन सीटों के आसपास सहमति बन सकती है और इसके साथ ही आज दोनों ही पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के बीच में फाइनल गठबंधन 25 से 30 सीटों पर हुआ है, जिसमें से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर भी लड़ सकते हैं और कुछ सीटों पर आरएलडी के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई विवाद नहीं है। तो गठबंधन और गठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, यानी कि आरएलडी को कितनी सीट समाजवादी पार्टी देने वाली है इस गठबंधन में, ये कुछ वक्त के बाद स्पष्ट हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं आरएलडी को और उसमें से कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट आरएलडी की टिकट पर लड़ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आरएलडी का कैंडिडेट, आरएलडी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकता है। 2022 की तैयारियां हैं और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत मानी जाती है और हाल में जो प्रदर्शन हुए उन प्रदर्शनों के बाद आरएलडी गदगद महसूस करे, क्योंकि महापंचायतों का आयोजन किया गया आरएलडी की तरफ से। आरएलडी की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे थे। विशाल पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, क्या ऐलान हो सकता है आज दोनों के गठबंधन का और कितनी सीट आरएलडी को मिल सकती है इस गठबंधन में? राजीव, देखिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन फाइनल हो चुका है। इसका औपचारिक ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा। सपा और आरएलडी के बीच में सीटों को लेकर पूरी सहमति बन चुकी है। सूत्र बता रहे हैं 25 से 30 सीटें आरएलडी को समाजवादी पार्टी देगी, जिसको लेकर सीटों पर एक सीटों पर बातचीत पश्चिमी यूपी में हो चुकी है और सपा के कुछ कैंडिडेट आरएलडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और आरएलडी के कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी जो सीटों को लेकर पेच फंसा था पहले, अब वो सुलह कर लिया गया है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने कल काफी देर तक मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें लिखा था बढ़ते कदम, और अखिलेश यादव ने उसके बाद एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें लिखा था कि श्री जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। यानी ये साफ है कि आरएलडी और सपा के बीच अब यह गठबंधन फाइनल हो चुका है। बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जाट मतदाता हैं। उन्हीं 29 सीटों में से कुछ सीटें, ज्यादातर सीटें आरएलडी के पास रहेंगी और कुछ सीटें समाजवादी पार्टी अपने पास भी रखेगी, जो जाट बाहुल्य सीटें हैं। इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द ये पूरा गठबंधन फाइनल हुआ है, जिसका औपचारिक ऐलान कुछ दिनों में हो जाएगा। यानी कि विशाल, ऐसा होगा कि जहां पर आरएलडी मजबूत है वहां पर समाजवादी के कुछ प्रत्याशी आरएलडी के टिकट पर जो है उतर सकते हैं और उसी तरह जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर आरएलडी का कोई प्रत्याशी उतर सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे सीटें हैं जहां को लेकर विवाद हो सकता है। आरएलडी कहेगी ये हमारे लिए मजबूत है, सपा कहेगी हमारा वोट ज्यादा है। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच हमारे सूत्र बता रहे हैं इस बात पर सहमति बनी है कि एक दूसरे के सिंबल पर भी एक दूसरे के कैंडिडेट को लड़ाया जा सकता है। अगर हम कुछ सीटों के बारे में बताना चाहें जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि पश्चिमी यूपी को लेकर ही यह पूरा गठबंधन फाइनल हुआ है, जिसमें आगरा जिले की 2 सीटें हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण, हाथरस की 1 विधानसभा सीट है, सादाबाद, मथुरा की 3 विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ ही साथ अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली जिलों की कुछ सीटों पर यह गठबंधन फाइनल हुआ है। अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इसका औपचारिक ऐलान भी करेंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं दोनों के बीच में पूरी बातचीत हो चुकी है। सीटों को लेकर अब कोई विवाद नहीं बचा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजीव जी।
विशाल, आप हमारे साथ बने रहे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की तैयारी में है। आज संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में रोज नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, यूपी प्रभारी जो हैं, वो आज अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो से मुलाकात की है। क्या वजह है कि आज आपको अखिलेश यादव से मिलना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है और आदित्यनाथ जी की तानाशाही का जो राज है, उसको मुक्त कराने के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। कुछ कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत हुई है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जहां पे गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है हाथरस में। एक ऐसा शासन जहां पे प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। एक ऐसा शासन जहां इंद्रकांत त्रिपाठी से एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करा देता है। एक ऐसा शासन जहां पे न शिक्षा की बात होती है, न अस्पताल की बात होती है, न रोजगार की बात होती है, न किसानों के फसल की दाम की बात होती है। आज भाजपा इतनी मजबूर पार्टी है कि उनके पास अपना कोई नेता ही नहीं है जिसके बारे में वो बातचीत करें। वो पाकिस्तान के नेता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लोग गन्ना की बात कर रहे हैं, भाजपा जिन्ना की बात कर रही है। तो जिन्ना की बात तो अखिलेश यादव ने की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा। नहीं, सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी कौन है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने आजादी के पहले मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, उसके साथ 3 राज्यों में सरकार बनाई। वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में। 3 राज्यों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। जिन्नावादी कौन है? अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने के लिए। जिन्नावादी कौन है? के.एस. सुदर्शन साहब, जो इनके प्रमुख थे संघ के, उन्होंने कहा जिन्ना विभाजन के लिए अपराधी नहीं है। जसवंत सिंह जी ने प्रमाण पत्र दिया। तो जिन्नावादी पार्टी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। ठीक बात है कि आप अखिलेश यादव से मिले, अलग अलग राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा। तो क्या घोषणा पत्र एक होने वाला है या आप दोनों गठबंधन एक साथ करने वाले हैं? क्योंकि आज सिर्फ मुद्दा आधारित बातचीत थी। जो उत्तर प्रदेश के सामने संकट है, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा। तो कैसे हो, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय चुनाव है, तो आप कैसे उन मुद्दों को, या तो घोषणा पत्र आप लोग एक साथ मिल करके आप एजेंडे में डालेंगे या गठबंधन? अभी कोई एक घोषणा पत्र या गठबंधन को लेके पहली ही मुलाकात में सारी बातें नहीं होती हैं। आगे जब कोई बातचीत होगी इसके बारे में तो बताएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.